एक बार एक राजा के दरबार में एक विदेशी जाता है। वो राजा को एक उपहार भेंट करता है। उस उपहार में एक अद्भुत किस्म का पत्थर होता है जिसे राजा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचता है क्यों न इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण किया जाए और राज्य के मंदिर में स्थापित किया जाए। वो सोचते से यह निर्णय ले लेता है और अपने मंत्री को आदेश देता है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार की जाए और राज्य के मंदिर में स्थापित किया जाए। महामंत्री राजा का आदेश का पालन करता है और वो राज्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास जाता है और वो पत्थर सौंपते हुए कहता है कि महाराज का आदेश है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करनी है और राज्य के मंदिर में स्थापित करनी है और ये कार्य 7 के दिन के भीतर होना चाहिए। इस कार्य के लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। ये बात सुनकर मूर्तिकार मन ही मन में खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और सोचता है 50 स्वर्ण मुद्राएं, ये काम तो मैं जरूर करूंगा। महामंत्री के जाते से ही मूर्तिकार अपना औजार निकालता है और उस औजार में से अपना हथौड़ा निकालता है। उस हथौड़े से पत्थर पर प्रहार करना शुरू कर देता है। उसके कई बार प्रहार करने के बावजूद वो पत्थर टस का मस नहीं होता। वो कई बार कोशिश करता है पर पत्थर टूटता नहीं। वो 50 बार प्रयास करता है और एक आखिरी बार प्रयास करने के उद्देश्य से अपना हथौड़ा उठाता है और प्रहार करने की कोशिश करता है। जैसे ही कोशिश करता है वो रुक जाता है और सोचता है कि मैं 50 बार प्रयास कर चुका हूं, उसके बावजूद ये पत्थर नहीं टूटा, तो क्या एक बार और प्रयास करने से क्या खाक टूटेगा। और ये सोचते हुए वो हथौड़ा नीचे रख देता है और वो मूर्तिकार पत्थर महामंत्री को वापस कर देता है और कहता है कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। क्योंकि महामंत्री को आदेश था मूर्ति का निर्माण करना। महामंत्री एक उस राज्य के साधारण मूर्तिकार के पास गया और वो ये काम से सौंपा। मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पहला प्रहार किया हथौड़े से उस पत्थर पे, वो पत्थर टूट गया और वो मूर्तिकार मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ महामंत्री मन ही मन में आश्चर्य होकर सोचता है कि काश वो पहला मूर्तिकार एक बार और प्रयास किया होता तो आज वो 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार वो होता। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां कई बार आती हैं। कुछ लोग उस वक्त हार मान जाते हैं जब सफलता बस एक कदम दूर होती है, विजय की रेखा बस एक कदम दूर होती है और हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। मेरी ये बात याद रखिएगा, जब लोहा पत्थर पे पड़ता है तो पत्थर टूटकर कंकड़ बन जाता है, पर जब वही पत्थर सह जाता है तो शंकर बन जाता है। हमें भी सहना होगा, हमें परिस्थितियों को नहीं मनस्थितियों को बदलना होगा। आज का युवा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है और एक बार कोशिश करता है, 2 बार कोशिश करता है और जब उसका नहीं हो पाता है तो वो ये सोचता है कि अब मेरे बस का नहीं, अब मैं नहीं कर सकता। पर मैं कहता हूं क्या पता एक आखिरी प्रयास आपका तकदीर बदल दे, एक आखिरी कोशिश आपके परिणाम बदल दे, आपकी जिंदगी बदल दे। दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर के भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर उसे सब कुछ हारना पड़ता है। अगर वो उस वक्त खड़ा रह गया, अगर वो उस वक्त सह गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए सिर्फ अपने पिता का वचन का पालन करने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं जाना, मुझे राज छोड़ के नहीं जाना, मैं क्यों जाऊं। वो सिर्फ अपने पिता के धर्म का पालन करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने परिस्थितियों को नहीं मनस्थितियों को बदला।